दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस के राजपूत में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स। तो चलिए सीधे चलते हैं, हम लोग देर ना करते अपने क्वेश्चन की तरफ। ये जो करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश स्पेशल पे आधारित है, पूरे साल का करंट अफेयर्स है और ये आने वाली एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की चौथी लीड सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स ग्रेड में रखा गया है। राष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया है। इसकी थीम थी टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। छठे उत्तर प्रदेश समारोह 2023 का मुख्य विषय है निवेश और रोजगार था और समारोह आयोजित हुआ था, ये लखनऊ में आयोजित हुआ था। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा वर्ष 2021 में जारी किया जा चुका है। और डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत उत्तर प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड मिला है। फरुखाबाद जिले के फतेहगढ़ जेल के बुलंदशहर जिला जेल को फसाई द्वारा ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। और राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के 4 जिले लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा। और हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट्स पैंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। और बांदा जिले के कालिंजर महोत्सव 2023 का राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। बलरामपुर जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय यानी थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। लखनऊ में BFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति बन गए हैं। मिर्ज़ापुर जिले की सानिया मिर्ज़ा जो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। और भारत सरकार ने प्रयागराज में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है। ये देश के 7 केंद्रों में से एक है। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है 2022 में, जो कि प्रथम स्थान पर था। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया। राज्य के कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरू किया गया है। प्रदेश के वाराणसी हवाई अड्डे के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। 41वां रामायण मेला अयोध्या में आयोजित हुआ है। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी में पहले से ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो 7 जिलों में उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। इनमें कौन कौन से हैं? प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, ये अभी शुरुआत की गई। और इससे पहले कब की थी वो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी, तो कुल टोटल 7 जिले हो गए। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के पहले संस्करण आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। और अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी जो मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। इन्हें सार्वजनिक मामले क्षेत्र के 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। जो 7 बार सांसद रहे और 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री। 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश को 56 पदक मिले हैं, जिसमें 20 स्वर्ण के साथ ये 8वें स्थान पर रहा है। मिशन निरामया राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू किया गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की रैंक 18 है। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में गाजियाबाद को 12वीं और मेरठ को 15वीं रैंक प्राप्त हुई है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी के गंगा नगरों में बिजनौर को पहला और कन्नौज को दूसरा रैंक मिला है। प्रेरणा दौड़ सम्मान में गोल्ड श्रेणी में उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। कचरा मुक्त शहरों में गाजियाबाद और लखनऊ को
3 स्टार शहर माना गया है। SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 905 दर्ज किया गया है। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य चित्रकूट जो उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है, जिसका वर्ग 529 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। KGMU लखनऊ में एशिया का पहला पैथोजन डिटेक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया है। देश के सबसे बड़े और उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योद्धा डाटा सेंटर का उद्घाटन नॉलेज पार्क नोएडा में किया गया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 में वाराणसी में आयोजित किया गया है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IIT कानपुर को 6वीं रैंक प्राप्त की गई और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IIT कानपुर को 264वीं यानी कि एशिया में 66वीं रैंक और वर्ल्ड में 264वीं रैंक प्राप्त हुई है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य परिवर्तन आयोग का सृजन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 ईस्वी को हुई थी। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन गौतम बुद्ध नगर जिले में किया गया है। चुनार मिर्जापुर में लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र औरैया जिले के दिबियापुर में शुरू हुआ है। आकांक्षात्मक जिलों में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गतिविधियों पर आधारित सीखने सिखाने की प्रेरणा दुलार कार्यक्रम शुरुआत हुई है। देवरिया जिले की शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश इकोसिस्टम टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यालय इसका लखनऊ में और अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होंगे। लखनऊ जिले में कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी। काशी तमिल संगम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। और उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण 5 सदस्यीय आयोग राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में उत्तर प्रदेश का 12वां स्थान और पिछले साल सबसे अंतिम रैंक थी उत्तर प्रदेश की रूपल चौधरी विश्व V20 एथलेटिक चैंपियनशिप के एक संस्करण 2022 में 2 पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली से इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किया गया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन यानी 1 ट्रिलियन डॉलर तक लाने के लिए डेलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, उत्तर प्रदेश की रैंक 7 रही है और उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में आम के मेगा क्लस्टर की शुरुआत की गई है और आमों की टैगिंग काकोरी ब्रांड से की जाएगी। NFSA 2013 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क लखनऊ में खोला गया है और संत कबीर नगर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मगहर संत कबीर नगर में किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय की शुरुआत की गई है और ये पटवाई रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर बना था। वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना जो पहला भुवनेश्वर में होगा। गीतांजलि श्री मैनपुरी की रेत समाज के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। ये गीतांजलि श्री जो है मैनपुरी की हैं, इनका रेत समाज के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इनका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? डेजी रॉकवेल ने किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को 8वीं रैंक मिली है। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन
लखनऊ में किया गया है। गोरखपुर में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया गया है। और विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और वाराणसी में मनाया गया था। इसकी समिति वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया है। वन वर्ल्ड टीबी समिट, इसकी थीम थी तो वी कैन इन टीबी। टीबी दिवस 2023 की थीम थी यस वी कैन इन टीबी। अमेठी स्थित कोरमा आयुध फैक्ट्री में AK-203 राइफल का उद्घाटन किया गया। ये भारत और रूस का ये संयुक्त उपक्रम है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में यूपी की प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स, मेघना सिंह, दीप्ति शर्मा जो क्रिकेट से हैं, ललिता उपाध्याय हॉकी ने रजत और अन्नू रानी ने भाला फेंक, दिव्या काकरा ने कुश्ती में, विजय कुमार यादव को जूडो और वंदना कटारिया हॉकी ने कांस्य पदक जीता है। उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात MMR 167 है और सबसे ज़्यादा एक कहाँ है? सबसे ज़्यादा असम में है। बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस की लंबाई है 296 किलोमीटर। ये चित्रकूट से इटावा तक है। इसमें 7 जिले आते हैं, 7 जिलों से होकर गुजरा हुआ है। वो 7 जिले कौन कौन से? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। NIRF 2022 रैंकिंग में IIT कानपुर को 5वां और BHU को 11वां स्थान मिला है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश नीतियाँ, योजनाएं और कार्यक्रम। यूपी खेल नीति 2023, इसका उद्देश्य कि 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा होगा। 10 करोड़ रुपए के उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाना है। पर ड्रॉप मोटोक्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम, जिनका 2022-23 से 2026-27 5 साल के लिए है। इनका उद्देश्य यह है कि ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन देना है। यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, ये भी 5 वर्ष के लिए बनाई गई है। इनका उद्देश्य ये है कि कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और 35% पूंजीगत अनुदान जो 5 करोड़ तक होगा। यूपी मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम, ये 5 वर्ष के लिए आकलित व्यय है 186 करोड़ रुपए। मिलेट, इनका उद्देश्य है मिलेट, ज्वार, बाजरा, कोदों की खेती और प्रसंस्करण करना। इसके बाद में यूपी वायर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति 2022, ये भी 5 वर्ष के लिए। इनका उद्देश्य क्या है? विशेषतः सुदृढ़ परिवहन व्यवस्थापना, नेटवर्क की स्थापना और लॉजिस्टिक में निजी निवेश को आकर्षित करना है। यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 जो 5 वर्ष के लिए है। उद्देश्य आगामी 5 वर्षों में सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 22 गीगावाट। ग्रिड संयोजित सिस्टम के लिए राज्य सरकार द्वारा 15,000 किलोवाट का उद्घाटन किया गया है, अनुदानित किया जाएगा। यूपी पर्यटन नीति 2022, ये 5 वर्ष के लिए है। पर्यटन गंतव्यों का विकास, ये इनका उद्देश्य है। यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022, ये भी 5 वर्ष के लिए। इनका उद्देश्य क्या है? एक्सप्रेस वेज और फ्रंट कॉरिडोर के किनारे लैंड बैंक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास करना है। भूमि के क्रय पर पूर्वांचल बुंदेलखंड में 100%, मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75% की स्टाम्प शुल्क पर छूट दी जाएगी। यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022, ये भी 5 वर्ष के लिए है। इनकी विशेषताएं हैं आगामी 5 वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करना है और पशु आहार निर्माणशाला पर 7.5 तक छूट दी जाएगी। यूपी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, ये भी 5 वर्ष के लिए। पहले 3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 100% रोड टैक्स की छूट, 2 पहिया पर 5,000 रुपये तक, 3 पहिया पर 12,000 तक और 4 पहिया पर 1 लाख तक छूट है। यूपी वस्त्र एवं परिधान नीति 2022, ये भी 5 वर्ष के लिए। राज्य की परिधान निर्माण
केंद्र के रूप में स्थापित करना है और मशीनरी की खरीद पर 25% की सब्सिडी यानी कि 100 करोड़ तक। यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 ये भी 5 वर्ष के लिए है। इनका उद्देश्य क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख प्रति टन की दर से सब्सिडी यानी कि 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यूपी एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2022 ये नए एमएसएमई की स्थापना पर 10% से लेकर 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यूपी एक जिला एक खेल 2022 इसमें कौन कौन से खेल किस किस जिले के लिए घोषित किए हैं? तो फुटबॉल है वो बहराइच और हाथरस से, कबड्डी कन्नौज और श्रावस्ती में, तैराकी मूलभूत और शूटिंग ये बांदा में, लाल टेनिस प्रयागराज में और तीरंदाजी सोनभद्र ललितपुर में, बॉक्सिंग बुलंदशहर कुशीनगर, बैडमिंटन गाँव से अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर है और टेबल टेनिस आगरा और कानपुर, वेट लिफ्टिंग मिर्ज़ापुर बिजनौर। अगला है कि यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना ये 5 वर्ष के लिए क्या है? राज्य में बीहड़ बंजर जल और भराव क्षेत्रों के सुधार के लिए उपचार हेतु। विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा 2030 तक देश का निर्यात $2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक देश का निर्यात $2 ट्रिलियन करने का। 4 नए नियत उत्कृष्ट शहरों की पहचान की गई। फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी। यूएई के नए क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन बन गए हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा जो भारतीय मूल के हैं। चर्चा में रहे श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ये इंदौर में स्थित मंदिर परिसर में बावड़ी धंसने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित हुई है और कुल पदक चीन ने जीते हैं। सबसे चीन पहले नंबर पर रहा है 12 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर। भारत 7 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। भारत को 1 स्वर्ण और 1 रजत तथा 5 कांस्य मिले हैं। सरबजोत सिंह को स्वर्ण पदक मिला है। अगला प्राचीन मोती शहर खोजा गया वो संयुक्त अरब अमीरात में। पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव ये नई दिल्ली में किया गया है। GI टैग मिला है जो कि GI टैग है। सौंदर्य आम वो रीवा मध्य प्रदेश का है, इसको भी GI टैग मिला है। और गजक है जो मुरैना मध्य प्रदेश की। नागरी दूबराज चावल ये छत्तीसगढ़ का है, इसको भी GI टैग दिया गया है। अगला वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 ये आलिया मीर को दिया गया है। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन ये पुणे में आयोजित किया गया। पोसवाल का साहित्यिक पुरस्कार मिला है वो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। टीबी सोमनाथन समिति ये किसके लिए है? टीबी सोमनाथन समिति ये पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार द्वारा SCO देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। और कैप्टिव रोजगार पहल ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत ग्रामीण गरीब योजनाओं में कौशल विकास के लिए है। अर्थ पावर 2023 ये 25 मार्च को मनाया गया। WWF की पहल है। एशियन हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर बनी है वो सलीमा टेटे बनी है। पहले महिला प्रीमियर लीग की विजेता कौन बनी है? वो मुंबई इंडियंस बनी है और दिल्ली कैपिटल उपविजेता रही है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। इसकी विषय था सतत विकास के लिए जल। भारत का पहला बॉक्साइट CRM विकसित किया गया है नालको वार्क ने। CRM धातु के ब्लॉक होते हैं जो प्रमाण पत्र के साथ आते हैं। नालको ओडिशा के कोरापट में स्थित है। अरावली ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट ये हरियाणा से प्रारंभ हुआ है। उद्देश्य इसका है अरावली के आसपास 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। चर्चा में गंधमर्दन पहाड़ियाँ हैं। गंधमर्दन पहाड़ियाँ ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। चर्चित पुस्तक क्या है? युद्ध और महिलाएं डॉक्टर M.A. हसन द्वारा लिखित है। विश्व महिला मुक्केबाजी 2023 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारत को 4 स्वर्ण पदक मिले हैं। स्वर्ण पदक किसको मिला है? नीतू घनश्याम, स्वीटी बुरा, निकेत जरीन और लवीना बोरगोहन को। निकेत जरीन 6 बार की विश्व चैंपियंस MC मैरी कॉम के बाद 2 बार ये खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है वो मिस्र हुआ है। और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2023
2014 में की गई थी। मुख्यालय इसका शंघाई चीन है और वर्तमान सदस्य इसके 9 देश हैं। इसके नए अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ हैं, जो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है अयोग्यता के आधार पर। RPA 1951 की धारा 8 क्लॉज 3 अगर किसी सांसद को किसी अपराध को दोषी ठहराया जाता है तो और कम से कम 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो वो तुरंत प्रभाव से अयोग्य होगा। संविधान में अयोग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 102 क्लास 1 संसद के लिए, अनुच्छेद 191 क्लास 1 विधानसभा के लिए है। अनुच्छेद 102 क्लास 1 ये संसद के लिए है और अनुच्छेद 191 क्लास 1 ये विधानसभा के लिए है। विश्व क्षयरोग दिवस ये 24 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं। RBI का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित होगा? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रीतिकर दिवाकर। देश का पहला केबल रेल पुल ये जम्मू कश्मीर की अंजी नदी पर बनाया गया है। 2023 का एबल पुरस्कार जो गणित का नोबेल पुरस्कार वो लुइस कैफेरकी जो अर्जेंटीना के हैं उनको दिया गया है। वन वेब इंडिया 2 मिशन को लॉन्च किया गया। इसरो ने ब्रिटेन के वन वेब ग्रुप प्लस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। गॉर्डन मूर क्या है? गॉर्डन मूर इंटेल कैलिफोर्निया के संस्थापक का निधन हो गया है। ये इंटेल के संस्थापक हैं गॉर्डन मूर। राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 जो जयपुर में प्रस्तावित है। नेशनल मेडल ऑफ आर्ट 2021 ये भारतीय मूल की मिंडी ककिंग को अमेरिकी सरकार द्वारा दिया गया है। चर्चा में रहा मुकरो स्थल, ये मुकरो स्थल है। असम व मेघालय के बीच विवादित स्थल है। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन है? वो राजस्थान है। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया है वो राजस्थान है। मत्स्य 6000 ये मिशन समुद्रयान के लिए पनडुब्बी वर्ष 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। देश के पहले विश्व के तीसरे रोप वे का उद्घाटन हुआ है तो वाराणसी में हुआ है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसी भी स्थान की खुदाई से संबंधित ऐप है। वन वर्ल्ड टीबी समिट ये वाराणसी में आयोजित हुई थी। प्रोजेक्ट एकोरा ये दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट एकोरा। संगीत कलानिधि पुरस्कार ये बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा दिया गया है। जलवायु के लिए कृष्णवाचार्य मिशन ये मिशन USA व UAE के पहल है और इसमें भारत भी शामिल है। आमाक्रोसियल ये भारत का पहला कृषि चैटबॉट ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। आमाक्रोसियल। INS सुमेधा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लिया थी। अबू धाबी में आयोजित हुई थी। वाइब्रेंट विलेज ग्राम योजना गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य इसका ये है कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा से सटे गाँव को विकसित करना है। एफिंडेक्स 2023 ये भारत अफ्रीकी प्रशिक्षण अभ्यास पुणे में आयोजित किया गया था। IPCC की AR सिंथेसिस रिपोर्ट जो इसके अनुसार उड़ीसा सबसे सक्रिय तटों में से एक है जहां समुद्र जल का स्तर औसत से अधिक दर से बढ़ रहा है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये उत्तराखंड में चौरे में। गजमित्र पहल है। ये मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल द्वारा। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रणवीर सिंह हैं। और अगला है विश्व जल दिवस 2023। विश्व जल दिवस 2023 से विषय इसका त्वरित परिवर्तन है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने भारत के नई दिल्ली एवं मुंबई एयरपोर्ट को 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया गया है। भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। चाचा में राष्ट्रपति निलयम ये सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित यह 1960 में निर्मित हुआ था। हॉकी दिग्गज रोनी रामपाल के नाम पर रायबरेली में एक स्टेडियम का नामकरण किया गया है। एशियाई बिलियर्ड 2023 का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है। और ईरानी कप 2022 टेस्ट रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। फाइनल मैच में
फाइनल मैच ये ग्वालियर में खेला गया था। और आगे ये पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 ये बेंगलुरु को मिला तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए। WHO द्वारा लंदन में आयोजित सम्मेलन है। भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। चर्चा में बरदा वन्यजीव अभयारण्य, ये गुजरात के अरावली रेंज में है। सबसे कम समय में पाक जलमर्ग को पार करने वाला रिकॉर्ड बनाया है वो सपन्ना रमेश शेलार ने। हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को और हॉकी इंडिया महिला प्लेयर ऑफ द ईयर सविता पुनिया को दिया गया है। INS 2B ग्राउंड स्टेशन ये भूटान में इसरो द्वारा आयोजित है। INS 2B ये इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड लगातार 6वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत की रैंक इसमें 126 है। पिछले साल 136 ही, यानी कि 10 अंक का सुधार हुआ है, 10 रैंक का सुधार हुआ है। वैश्विक ITU WSIS 2023 पुरस्कार ये पंचायती राज मंत्रालय के ऑडिट में ऑनलाइन एप्लीकेशन को मिला है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान ये रतन टाटा को मिला है। भारत महोत्सव का उद्घाटन ये कुवैत में मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। नेपाल के नए उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव हैं। 5वां पोषण पखवाड़ा प्रारंभ ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जारी करता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस शीर्ष स्थान पर अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया। सबसे अधिक घातक आतंकवादी समूह है वो इस्लामिक स्टेट है, यानी ISI। भारत को रैंक है इसमें 13वां रैंक है भारत का। टाइम पत्रिका की विश्व के महानतम स्थलों की सूची 2023 में भारत के दो स्थान कौन से? लद्दाख ये जिसको 31वां स्थान है और मयूरभंज उड़ीसा जिसको 32वां स्थान है। विश्व के शीर्ष 2 स्थल हैं टेम्पो UP फ्लोरिडा और विलामेट वैली ये ऑरेगन में। मिशन लाइफ कार्यक्रम भारतीय उच्चायोग द्वारा ढाका में आयोजित पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम है जो 2022 से 2027 तक के लिए है। के कीर्तिवासन जो TCS के नए CEO व मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 जारी करता है इसके मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और भारत में दुग्ध उत्पादक शीर्ष 5 राज्य यानी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, आंध्र प्रदेश। UP आर्थिक सर्वे के अनुसार UP प्रथम स्थान पर है। उत्पादन शीर्ष राज्य क्रमशः अंडा में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे पर तेलंगाना है। मांस के उत्पादन में तो मांस पहले स्थान पर, मांस में महाराष्ट्र जो कि पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है और तीसरे पर पश्चिम बंगाल आता है। ऊन के उत्पादन में बात की जाए तो ऊन के उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान है और दूसरे पर जम्मू कश्मीर और तीसरे पर गुजरात है। मैत्री पाइपलाइन है भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश को डीजल निर्यात के लिए बनाई गई है। 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में तथा 5 किलोमीटर भारत में। कुल लंबाई कितनी है? 131.5 किलोमीटर है। शिलान्यास किया गया था इसका 2018 में। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण ये सैमसंग द्वारा दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माण केंद्र है। अभी तक सर्वाधिक ताइवान में था और इसके लिए हाल ही में भारत ने USA के साथ समझौता किया है। ओ स्मार्ट योजना इसकी अवधि बढ़ाकर 2025 से 2025-26 तक 2018 में लागू हुआ था। इसकी अवधि बढ़ाई गई है। ओ स्मार्ट ये क्या है? ऑसम सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार ये RBI गवर्नर शशिकांत दास को दिया गया है। इससे पहले यह अवार्ड रघुराम राजन को मिला था 2015 में। आहार 2023 ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला हुआ है जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। T5 सुरंग ये जम्मू कश्मीर में। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन द्वारा कोलकाता में स्थापना इसकी 2000 में हुई थी और सदस्य देश इसके भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस है। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखक शिवशंकरी को दिया गया है। इनकी पुस्तक थी सूर्यवंशम जो संस्मरण थी इनका, उसके लिए दिया गया है।
32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। इनका उपन्यास था पागल खाना के लिए दिया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं ये। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता ये हरियाणा में आयोजित हुई थी। छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत, फिर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर यूएई है। कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और उसे समुद्र के नीचे दुनिया का पहला देश बन गया है। ये डेनमार्क है। ग्रीनलैंड परियोजना के तहत स्विस फॉर IQ एयर रिपोर्ट, ये भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश, पहले स्थान पर चार्ड है। सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर जो पाकिस्तान का है। इसके बाद हैनान जो चीन का है। तीसरे नंबर पर भिवाड़ी भारत का है और चौथे नंबर पर है दिल्ली जो भी भारत का है। चार्ड की राजधानी नजमीना सबसे प्रदूषित राजधानी है। गौरतलब कि इससे पहले सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली थी। स्पेसएक्स ने किस रॉकेट में 40 वेब इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 ने। बोल्ट कुरुक्षेत्र अभ्यास ये जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच मिलिट्री अभ्यास है। राष्ट्रपति रंग कार्टन ब्लेजर पुरस्कार INA द्रोणाचार्य को मिला है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। श्रेया घोटावत स्वच्छ एंड क्लाइमेट के लिए नियुक्त की भारतीय राजदूत। रेशम उत्पादों हेतु बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है वो उत्तराखंड है। MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए हैं। चक्रवात फ्रेडी ये मलावी में न्यूजीलैंड नेशनल देश में आया था, उसको प्रभावित किया था। वार्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 ये भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। एशिया की सबसे बड़ी ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में है। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की गई वो नई दिल्ली द्वारा की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ आधारभूत श्रेणी में नाटू नाटू को मिला है और ये पुरस्कार पाने वाले दूसरा भारतीय गीत है। पहला वर्ष 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की गीत जय हो के लिए मिला था और इस गीत को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला है। ऑस्कर का वितरण यूएसए के लॉस एंजल्स में होता है। और दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म क्या है? तो वो श्री सिद्धा रोड स्वामी रेलवे स्टेशन, इसकी लंबाई 1507 मीटर है। ये कहाँ है? कर्नाटक में, सॉरी तमिलनाडु में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है श्री सिद्धा रोड स्वामी रेलवे स्टेशन जो हुबली है, हुबली कर्नाटक। ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है 1507 मीटर। और इससे पहले कौन सा था? इससे पहले गोरखपुर प्लेटफार्म था, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ये हुबली कर्नाटक में स्थित है। अब गोरखपुर में प्लेटफार्म लिस्ट दूसरे स्थान पर आ गया है। अभ्यास MPX भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच हुआ था। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में बनेगा। लीन योजना MSME मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता व उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। गोस्ट फेस्ट 2023 ये बेंगलुरु में आयोजित किया। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए है। राष्ट्रीय खेल 2024 ये उत्तराखंड में आयोजित होगा और 2023 का राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा, सितंबर और अक्टूबर में होगा। अंतर संसदीय संघ का समेकन बहरीन में ओम बिरला ने भाग लिया था। इसमें भूस्खलन सूचकांक इसरो द्वारा जारी किया गया है। पहली बार कर्नल गीता राणा लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर हैं। देश का पहला इलेक्ट्रिक टेप कॉरिडोर ये उत्तराखंड में है। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने तथा ली कियांग बने प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री बने ली कियांग। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता में स्थानांतरित करके बोर्नियो द्वीप पर कर रहा है जिसका नाम नुसंतारा रखा जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ये उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को दिया गया है। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इम्पोर्टिलिटी के लेखक हैं डॉक्टर करण सिंह। 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड चिपरफील्ड को लंदन में। इसरो ने किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया है? तो मेगा ट्रॉपिक्स 1 को। यह 2011 में इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से लॉन्च किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ये ITB बर्लिन 2023 जर्मनी में। कतर के नए प्रधानमंत्री बन गए शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पेंडिल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है। पहले स्थान पर बीजिंग डैक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चीन में है। 2023 में 5वें जन औषधि दिवस 1 मार्च 7 मार्च तक 2023 की थीम क्या? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को पैन नबोकोप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिला है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा जो दूसरी बार बने हैं। फ्रेंजेक्स 2023 ये भारत व फ्रांस की सेना के बीच तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, यानी लैंगिक समानता के लिए नवाचार एवं प्रौद्योगिकी। पहली बार ये 1975 में मनाया गया है। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। हर पेमेंट डिजिटल ये RBI द्वारा जारी किया गया है। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जो 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा जो कि दूसरी बार बने हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 ये मीराबाई चानू ने इन्हें लगातार दूसरी बार मिला है। और 28वें लेखा महानियंत्रक CGA SS दुबे को बनाया गया है। उच्च समुद्र संधि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है। दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहला भारतीय नौसेना कमांडर पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित हुआ। INS कटलेस ये क्या है? INS कटलेस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस तेज में भाग लिया। खाड़ी क्षेत्र में आयोजित हुआ था। जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप ईरान के उर्मिया में आयोजित भारतीय टीम को पहली बार विजेता बनी है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल ये कर्नाटक में मेघालय को हराकर जीता है। सशस्त्र सीमा बल के नए DG IPS रश्मि शुक्ला हैं। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष जिष्णु बरुआ हैं। और सुरक्षित शहर परियोजना कर्नाटक में अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बो वाम थुआंग बने हैं। गिफ्ट सिटी में स्थापित होने वाली डीकन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया IFCA में स्वीकृत पाने वाले पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2023 की थीम है वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी।